हित जानी, ठाड़ी दो कर जोरी भवानी। अनत नहीं चित राखे काहू, रहत आहे मुनि मन मा चाहू। निस्बा सरवर ठाड़ी राही, विनय मनय मन मुनि ते करही। इस तरह कन्या के दिन बीतने लगे महाराज, लेकिन हर पल वो खड़ी है, एक पल के लिए भी उसने पैर नहीं हटाया। मातु पिता जो आज्ञा कीना, सो कन्या विश्वास कैलीना। शोभाचा दृढ़ मन हुई बांधे, बिनवै ठाढ़ी नाम और आधे। भजहि समान ईश्वर मन जानी, कहीं न जात तेहि ज्ञान भवानी। ज्यों ज्यों विनय ठाढ़ी मन ध्याना, त्यों त्यों मास चली जात सिराना। महीना बीतने लगे महाराज, दिन के बाद महीना बीतने लगे। निशिबासर बीते ओ मासा, अधिक अधिक प्रीति विश्वासा। लेकिन कन्या का प्रेम जरा सा भी डिगा नहीं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे, उसका अनुराग वैसे वैसे और मजबूत होता जा रहा है। तो बीते बरस, बरस माने साल बीत गए महाराज। बीते बरस जानू दिन चारी, उसे लगा भी हमें 2-4 दिन बीता है। ऐसा परम शांति में साधना में लीन है कन्या शुभलक्षा। बीते बरस जानू दिन चारी, अस कन्या मन राहे बिचारी। सुखता ही का दुख न सतावे, रसना प्रीति नाम ते लावे। जो बसी पुरुष जानी मन करई, हरिबल नाम अंत निस्तरई। जैसे पुत्री पति मन मा राखी, कहते हैं ताही वेद सत्य भाखी। ठाढ़ी रही जो मासेगा, 12 वर्ष त्यों बीत। एक कर ठाढ़ी हुए, आदि अंत सो प्रीति। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। 12 साल बीत गए महाराज, 12 वर्ष त्यों बीती। जब 12 साल बीत गए, कन्या का समाधि उसी तरह साधन में मस्त है। लगातार वो उसका प्रभाव तब का बढ़ता जा रहा है। और जैसे 12 साल व्यतीत होते हैं, परमात्मा की नजर डोलती है और होता क्या है? तब समाधि वै ऋषि कहे जागी। स्वामी कह रहे, क्योंकि वो परम प्रेमत्व में अपने माता पिता के आदेश के बाद तब साधन में लीन है। एक साथ हमारा 3 तपस्याएं चल रही हैं। ये गृहस्थ का प्रभाव होता है। यहां तो कन्या केवल कर रही है, कन्या का संकल्प पूरा हो, कन्या का प्रण पूरा हो, इसके लिए घर में माता पिता भी तपस्या कर रहे हैं महाराज। इसीलिए घर गृहस्थ में माता पिता को बता के ही बाहर जाना चाहिए। जब आप जाओगे ना कहीं, तो उनको पता है लड़का हमारा किस काम से गया, तो वो प्रार्थना करते हैं, बाबा जहां गया है बच्चा उसका कार्य सफल हो, पूरा हो जाए। माता अपनी यादों में लग जाती है। ये वाल्मीकि रामायण प्रमाण करती है महाराज। जब महाराज वशिष्ठ को अयोध्या में परम अधिकार प्राप्त हुआ, उच्च सिंहासन, और महाराज विश्वामित्र को उनके नीचे बैठाया गया छोटे सिंहासन पे। बात आई ऐसा कि उन्होंने कहा ये ब्रह्म ज्ञानी है, अभी आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। वो ब्रह्म ज्ञानियों का समाज है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते वो वहां विराजते। आप अभी उसके नीचे वाली डिग्री पे हो। उस समय महाराज विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त था, ब्रह्मर्षि नहीं थे विश्वामित्र उस समय। उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया, अब हम जब तक इस सिंहासन को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने घर और अयोध्या दोनों जगह नहीं आएंगे। चले गए महाराज हिमालय में तपस्या करने, और उधर अपनी धर्म पत्नी से बता के आए थे कि हम अयोध्या जा रहे हैं, कुछ उत्सव है, सायंकाल तक हम लौट आएंगे। अब महाराज उधर वो सायंकाल लौटे नहीं।
उधर उनकी धर्म पत्नी इंतजार में बैठी है कि हमारे स्वामी जी आ रहे होंगे, विश्वामित्र जी। उधर वो जा करके हिमालय में तपस्या में लग जाते हैं। 12 साल तपस्या किया, उनकी तपस्या सिद्ध ही नहीं हुई। बड़ी अखंडता से साधना किया, तब भी नहीं हुई। तब वो उठ करके खड़े हो गए महाराज, क्रोधी हो गए, चिल्लाने लगे, हमने कौन सा अपराध किया है, हमने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे हमारा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, हमें निर्देश किया जाए भगवान। तब ऊपर से आकाशवाणी हुई, ऐ विश्वामित्र, तुम्हारी कुटिया में तुम्हारी धर्म पत्नी अब भी इंतजार कर रही है। तुम मुझसे कह के आए थे कि हम रात्रि बेला तक लौट आएंगे, वो तुम्हारी इंतजार साधना में है। तुम ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है, इसलिए तुम चढ़ान नहीं कर सकते हो। पहले जा करके अपनी धर्म पत्नी को बताओ तुम्हें जहां जो करना है, तब तुम्हारी तपस्या सफल होगी। लौट करके महाराज विश्वामित्र अपने घर आते हैं, आकर के अपनी धर्म पत्नी को सारा दृष्टांत बताते हैं। उनकी सेवा सत्कार होता है, रात विश्राम होता है। सुबह स्वयं स्नान के बाद उनकी धर्म पत्नी कहती है, स्वामी आप तपस्या के लिए प्रस्थान करो, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपका तप अति शीघ्र पूर्ण हो। तब महाराज विश्वामित्र जाकर के वन में तपस्या करते हैं। मात्र 3 वर्ष में उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो डबल साधना हो गई महाराज। वहां विश्वामित्र, यहाँ कुटिया में उनकी धर्म पत्नी। लेकिन उन्हें मालूम तो चले ना महाराज कि हमारे स्वामी जी हैं कहाँ, पिता माता को मालूम तो चले कि हमारा पुत्र है कहाँ, तब तो वो कुछ कार्य करेगा ना। इसलिए जरूरत है, हम उनके अंशांश हैं प्यारे, हमें उनके संग जीना होगा। आज हम परमात्मा को भूले बैठे हैं, परमात्मा को समझ नहीं रहे हैं। जरा अपने बारे में ही सोचो भगवान, अपने बारे में ही सोचो, परमात्मा से हमारे रिश्ते क्या हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तब समाधि वै ऋषि कै जागी, पूछे लागी नाम मन त्यागी। अब हम परमात्मा के बिना जीना चाहते हैं, परमात्मा के बिना रहना चाहते हैं। उसी ने जहान बनाया, उसी ने हम सबको बनाया, और आज हम सब उसके बिना जी रहे हैं। हम कैसे मूढ़ हो गए भगवान। मुनि बिसराय दीन मन ध्याना, सुरवेश मुनि की समाधि जागृत हो जाती है, और कन्या अभी भी समाधि में लीन है महाराज, उसकी समाधि अभी भी चल रही है। मुनि बिसराय दीन मन ध्याना, नृप कन्या ते पूछे ज्ञाना। जानत वै ऋषि सब मन माही, काहे शब्द माँ पूछी पाही। ए गणेश सो कथा सुनावो, ऋषि का शब्द मोहि कही गावो। पार्वती चतुरन के बाता, जानी परत कहे जानी न जाता। यहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे, महाराज गणेश बता रहे, भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को बता रहे। चतुर कौन है महाराज। अब चतुराई हम माया के लिए लगाते हैं। भगवान ब्रह्मा क्या कह रहे, पार्वती चतुरन के बाता, जानी परत कहे जानी न जाता। जे जाना सोई भयो अजाना। ये चतुराई करो महाराज। अगर तुम्हें कोई शक्ति आ गई है परमात्मा के साधना में, तुम्हारी प्रचुरता हो रही है, मजबूती आ रही है, उसे मुख से कभी मत बताना किसी से। गैबी चीजों को गुप्त रखना चाहिए। तुम्हें परमात्मा से अगर मिलन हो रहा है, तुम्हें परमात्मा की किरणों में वास बैठने को मिल रहा है, उसे देखने के दीदार की सूरत में आपको प्राप्ति हो रही है, तो ये बात बताने की नहीं होती महाराज। संबंधों तक नगाड़ा बजते महाराज, है ना। मिलन की क्रिया का वर्णन नहीं किया जाता है, यही सार सिद्धांत है। स्वामी कह रहे, जय जाना सोई भयो अजाना, तब कही कौन सुनावे ज्ञाना। जो अस ज्ञान आहे ऋषि माही, नभपुत्री मन की छिपी नाही। अभी भी कन्या शुभ लक्षा समाधि में लीन है। महाराज सुरवेश मुनि आंखें खोल करके उससे कुछ हाल पूछ रहे हैं और कुछ कहने जा रहे हैं।
बिना मांगे महाराज। इसे कहते हैं धर्मानुरागी। परमात्मा के भक्तों को मांगना नहीं पड़ता है महाराज, बिना मांगे मिलता है। और अगर माता पिता आदेश करके भेजे तब तो फिर क्या कहने, मिलने में भी सुगंध आ जाती है। सोने पे सुहाग कहते हैं ना, सोना तो सबके अच्छे हैं, लेकिन जिस सोने पे सुहाग चढ़े वो सोना सगुणात्मय हो जाता है, उसमें महक आ जाती है महाराज। जानी पर तम सरब मन की, मुनि ही मन जानत आहे। सब कुछ जान रहे महाराज सुरभेश मुनि, कन्या यहाँ आई क्यों है, क्या करने आई है, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि है, वो सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह से पूछ रहे हैं। कहते जाहि ज्ञान तहि समय, भेद नहीं आपन कहे। अपार तीन की कहो का गति, अपार तीन की कहो का गति। ईश्वरम कृपा है, बासु वही विश्वास मासो। जानी आगम तहि कहे, कहते नाही अंत कही गए। जौन गति जानत आहे, अरस पर सम अलख मूरति। तहाँ वे मन सारा है, मनम रहे उहुआ कही उन दे। नहीं कछु जानत आहे, बनम काम से अंत नाही। अपना परिचय दे रहे महाराज सुरभेश मुनि कन्या सुभलक्षा को, अपना उद्देश्य बताने जा रहे हैं कन्या सुभलक्षा को, क्योंकि वो विवाह करने आई है ना, इसलिए महाराज सुरभेश मुनि अपना उद्देश्य बता रहे हैं, है ना बाबा। जैसे वर कन्या सामने आते हैं ना तो आपस में बातचीत होती है, क्या होना है क्या बाद में करना है, वही हाल महाराज सुरभेश मुनि बता रहे हैं कि आप विवाह के लिए आए हो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है। बनम कामस अंत नाही, ते ही मामय रहते हो। इस बन का कोई आदि और अंत नहीं है भगवान, जहां मैं रहता हूं। उमागति नहीं कहे आपनी, सुनो सोई कहते हो। काहे वाहन पे कन्या तेनी, नाम भजनम चाहते हो। और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं देवी, हम केवल नाम भजन चाहते हैं। नाम भजनम चाहते हो, काहे जानो सुनो नाही। कछुक कारज जो कहो, उद्यान यही का अंत नाही। कछुक कारज सो कहो, हम आहे बासिया ही बन के। यहाँ तुम काहे रहो, जाऊ तहमा। आदेश कर रहे महाराज, जाऊ तहमा मातु पितु जहाँ। तन मन जो सुख चाहो। अगर आप महारानी सुभलक्षा से कह रहे हैं, देवी सुभलक्षा से महाराज सुरभेश मुनि कह रहे हैं, अभी सुभलक्षा समाधि में लीन है, कि अगर तुम अपने शरीर का सुख चाहती हो तो जाओ जहां तुम्हारे माता पिता हैं, इस जंगल में तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। जाऊ तहमा मातु पितु जहाँ, तन मन जो सुख चाहो। यहाँ दुखम सुख नाही, यहाँ दुखम सुख नाही। काहि तुम तन दहो, निराधार निराश आशा। निराधार निराश आशा, कौन इहिमा सुख लहो। जाऊ ग्रह का कहा मानो, सत्य शब्दम चित धरो। मातु पित गुरु जानी हरि समय, अस्तुतम ते ही की करो। आहे फल ग्रह बास माँ, विश्वास के मन माधरो। तब भी आंखें नहीं खोला महाराज सुभलक्षा कन्या ने। लगातार मुनिवर कहने जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अपने मन की बात। हम इस जंगल के अलावा बाहर कहीं जाएंगे नहीं,
भजन के अलावा और कुछ करेंगे नहीं, यहाँ दुख है सुख कभी होगा नहीं। सब हाल बता दिया, तब भी आंखें नहीं खोला सुलच्छा कन्या ने। तब महाराज सुरवेश मुनि क्या कह रहे हैं, काह ठाढ़ी यहाँ हो तुम्हें, काह ठाढ़ी यहाँ हो तुम्हें, कहो कि ग्रह का चलो, कहो कि ग्रह का। एक बार कहने जो आई हो महाराज वो तो मुंह से कहो एक बार, तुम जो भी कहोगी हम वो सब पूरा करेंगे। ये तपस्या का फल होता है महाराज। परमार्थ की तपस्या किया सुलच्छा कन्या ने, बिना मांगे सब मिल रहा है। काह ठाढ़ी यहाँ हो तुम्हें, कहो कि ग्रह का चलो, कहो तौन बिचारी के मन, आस ते ही के राख हूँ, करो